नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रत वाला कराची रहमतुल्लाहि अलैहि इरशाद करें, नफ्स अपने अम्मारा बिस्सू होने की वजह से फ़िरऔनी खसलत है, लिहाजा इसको सैर मत करो। नफ्सेर एकटा বৈশিষ্ট্য হলো আম্মারা বিস্সু, এই জন্য তাকে বেশি পরিতৃপ্ত করবে না। ये दो खुराक से मोटा हो जाता है। एक तो उसको ग़िज़ा बहुत ज़्यादा मत दो, इतना ज़्यादा घोड़े को खिलाना कि जिससे सवार को गिरा दे, नादानी है। ঘোড়াকে এত বেশি খাবার খাওয়ানো যে বেচারা সওয়ারিকে বহন করতেই পারে না, এটা অন্যায়। বাস ইতনা খিলাও কে ও কাবু মে রহে, এতটুকুন খাবার ঘোড়াকে খাওয়ানো চাই সে চলতে ফিরতে পারে এবং সওয়ারিকে বহন করে নিয়েও যেতে পারে। नफ्स को इतना ज़्यादा मत खिलाओ पिलाओ कि जिससे तुम उस पर कंट्रोल और काबू न कर सको, और दूसरी खुराक उसको गुनाह से मिलती है। সুতরাং নফসকে এত বেশি তার খোরাক দিও না যে তোমার কন্ট্রোলের বাইরে চলে যায়। এটা হলো এক ধরনের নফসের খোরাক। দ্বিতীয় নফসের খোরাক হলো তাকে গুনাহ করতে দিও না। जिस्मानी ग़िज़ा से उसको इतना मज़ा नहीं आता जितना कि गुनाह से आता है। শারীরিক খাদ্য খাবারের দ্বারা নফসের এত বেশি मज़ा लगे ना, गुनाह करार द्वारा नफ्सेर যত मज़ा लगे। हर गुनाह के बाद उसकी ताकत गुनाह के मिजाज में शिद्दत पैदा हो जाती है। प्रत्येक गुनाह करार पर नफ्सेर गुनाह करार शक्ति एवं क्षमता आरो बृद्धि पाए। शैतान तो ये पट्टी पढ़ाता है कि जी भर के खूब गुनाह कर लो, फिर हमेशा के लिए मुत्तकी बन जाओ। শয়তান মনে মনে এই ওয়াসওয়াসা তোমাকে দিবে, পাম পট্টি দিবে, মন ভরে গুনাহ করে নাও, তওবা তিল্লা করে শেষে একদম ভালো হয়ে যাবে। गुनाहों से पेट भर जाएगा मगर नफ्स का पेट गुनाहों से नहीं भरता। মনে রাখবে, গুনাहों से पेट भर जाएगा। गुनाह করার দ্বারা তোমার পেট ভরবে, নফসের পেট ভরবে না। गुनाह के तकाजू में और शिद्दत आ जाती है, गुनाहेर चाहिदार मध्य आरो तीव्रता एसे जाए, क्योंकि गुनाह नफ्स की ग़िज़ा है। केनना गुनाह हलो नफ्सेर खुराक। अपनी ग़िज़ा पाकर ये और तगड़ा हो जाता है। नफ्स निजेर खाद्य खाबार पावार कारणे आरो शक्तिशाली हो जाए। इसलिए मौलाना रूमी फरमाते हैं, नफ्स को सैर मत करो वरना उसको अपना पुराना पाप याद आने लगेगा, जिस तरह फ़िरऔन को अपना पुराना कुफर याद आ गया था। हजरत जलालुद्दीन रूमी बोलें जे नफ्स के बेशी गुनाह करते दियो ना, ना होले से तार पुराना शक्ति क्षमता दापट देखाय तुम्हार ऊपर आबार फिरे आसबे। जेमनि भावे फ़िरऔन तार पुराना शक्तिते आबार फिरे आसछिलो। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन को दावत इस्लाम दी तो उसका कुफ्र टूटने लगा और वो कुछ इस्लाम की तरफ मायल हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जखन मूसा फ़िरऔन के इस्लामेर दावत दीते लागलेन तो धीरे धीरे तार ताला भांगते लागलो। इस्लामेर दावत कबुल करार दिके किछुटा माइल हलो, लेकिन कमबख्त ने अपने वजीर हामान बेईमान से मशवरा किया। फ़िरऔन निजेर मंत्री हामानेर संगे এই बेईमानेर संगे परामर्श करलो। हामान ने अपना सर पीट लिया। हामान निजर माथा थप्पड़ दा आरंभ कर लो। और मौलाना रूमी फरमाते हैं, उस बेईमान ने फ़िरऔन से कहा, अगर तुम इस्लाम लाते हो तो पहले मुझे कत्ल कर दो। हामान फ़िरऔन के बोलते लगलो, सर আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করবেন এই দৃশ্য আমি দেখতে পারবো না। আপনি তার পূর্বে আমাকে খুন করেন, আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাই, তারপর আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন, যা ইচ্ছা তাই করেন। क्योंकि मैं ये नहीं देख सकता कि आसमान जमीन हो जाए और खुदा बंदा हो जाए।
আসমান জমিন হয়ে যাবে, জমিন আসমান হয়ে যাবে, আল বন্দা খোদা হয়ে যাবে, খোদা বন্দা হয়ে যাবে। আপনি হলেন পৃথিবীর খোদা আর আপনি বন্দা হয়ে যাবেন। আপনি হলেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড়, আপনি আবার কারো ছোট হয়ে যাবেন। এই দৃশ্য আমি দেখতে পারবো না। हामान ने फिरौन के नफ्स को जब जाह की गजा दी, हामान যখন ফেরাউনকে একটু পামপট্টি দিল, নফসের মধ্যে যখন পামপট্টি দিল, जिससे फिरौन का नफ्स फूल गया, फूल कर कपा हो गया, एकदम फूले गलो। और वो पहले ही से तुगयान और सरकशी और तकब्बुर में मुब्तला था, আগে থেকেই বেচারা অহংকারী ছিল। আবার যখন একটু পামপট্টি কানে পড়লো, এইবার ফুলে তাল গাছ হয়ে গেল। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत इस्लाम से उसके नफ्स की गिरफ्त कुछ ढीली हुई थी कि हुब्बे जा की ग़िज़ा मिलते ही उसका नफ्स फिर शेर हो गया। हजरत मूसा नबीर दावते কিছুটা একটু ইসলামের দিকে যাই আসছিল, এইবার হামানের ইত্যাদি ইত্যাদি কথা এবং পামপট্টির কারণে ফুলে এখন সে বিশাল কিছু। और फिर उसको अपना पुराना कुफर याद आ गया जिसने उसको बर्बाद कर दिया, যা তাকে ধ্বংস করে দিল। इसीलिए मौलाना फरमाते हैं नफ्स फिरौन अस्त। এই জন্য জালালউদ্দিন রুমি বলেন প্রত্যেকের সঙ্গে যে একটা নফস আছে এটা একটা ফেরাউন। उसको गुनाहों की गजा से सैर मत करो, গুনাহ দিও না তাকে। সে তার পুরানা শয়তানি মনে আসবে, আজকের গুনাহ আর পুরান দুইটা মিলে সে ফুলে আরো শক্তিশালী হয়ে যাবে, তোমাকে ভালো হইতে দিবে না, তোমাকে নষ্ট বানায় ছাড়বে। फिरौन को जाह ने मार दिया, अगर तुमने हसीनों को देखा तो नफ्स को बाह की गजा मिल जाएगी और गुनाहों में मुब्तला होकर हलाक हो जाओगे। সুতরাং নফসকে যদি তুমি গুনাহের খোরাক দাও, এই গুনাহের খোরাক খেয়ে সে শক্তিশালী হবে, তোমাকে ধ্বংস করবে। क्योंकि नफ्स गुनाहों से सैर नहीं होता। इसलिए जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन जहन्नम से फरमाएंगे क्या तेरा पेट भर गया, हलिम तलाती, तो जहन्नम कहेगी हलमी मजीद। কিয়ামতের দিন আল্লাহ যখন জাহান্নামকে প্রশ্ন করবেন, এ জাহান্নাম তোর পেট ভরে গেছে, জাহান্নাম পাল্টা বলবে हलमी मजीद, अल्लाह मियाँ अभी तो पेट नहीं भरा, मुझे और माल चाहिए, আমার তো আরো খাদ্য খোরাক লাগবে, আরো কিছু লোক দেন। তো मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो मिजाज जहन्नम का है वही, जो मिजाज जहन्नम का है वही नफ्स का है। জাহান্নামের যে স্বভাব প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে নফসেরও সেই স্বভাব। গুনাহ सबब है जहन्नम का और सबब और मुसब्बब का मिजाज एक होता है। हेड ऑफिस एवं ब्रांचेर स्वभाव एक ही रकम है। लिहाजा जैसे जहन्नम का पेट गुनाहगारों से नहीं भरा तो नफ्स का पेट भी गुनाह से नहीं भरता। सारा पृथिवीर सब জাহান্নামী ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পরেও যখন জাহান্নামের চাহিদা মিটবে না, জাহান্নামের একটা শাখা যখন নফস পৃথিবীর সব পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার পরেও मन एवं नफ्सेर चाहिदाओ मिटबे ना। नफ्स 1,00,000 गुनाह करके भी कहेगा हल मिन मजीद, आरो कोनो गुनाह से और लाओ, यहाँ तक के सारी दुनिया के हसीनों को अगर कोई दिखा दे और सिर्फ एक हसीन बाकी रह जाए तो हकीमुल उम्मत का इरशाद है बदनजरी करने वाले के कान में इतना कह दो कि सारी दुनिया के हसीन मैंने तुमको दिखा दिए, बस एक बाकी है, तो नफ्स कहेगा वो भी दिखा दो। কুদৃষ্টিকারী সারা পৃথিবীর সমস্ত নারী যদি দেখে, তার কানে কানে যদি বলে শুধু একজন নারী বাকি আছে, সব তোমার দেখা শেষ, সেই ব্যক্তি বলবে একজন বাকি, সেটাকে দেখায় দাও, সেটাকেও সে সবর করবে না, বলবে না আমিও একজন বাকি আছে তাকেও দেখব। ये है नफ्स का मिजाज, এটা হলো নফসের স্বভাব। उसका इलाज वही होगा जो जहन्नम का होगा। এই নফসকে থামানোর চিকিৎসা সেটাই, জাহান্নামকে থামানোর চিকিৎসা যা। जो हेड ऑफिस का इलाज होता है वही ब्रांच का होता है। हेड ऑफिसर चिकित्सा जा, शाखार चिकित्सा होता, मरकज का इलाज और शाखों का इलाज एक होता है। तो जब जहन्नम कहेगी हल मिन मजीद, जहन्नम जखन बोलबे आरो चाहिए, आय अल्लाह मेरा पेट नहीं भरा और गुनाहगार सब खत्म हो गए, सब पापी शेष, और जहन्नम चाहिए आरो, तो अल्लाह ताला किसी बेगुनाह मखलूक को जहन्नम में थोड़ी डालेंगे। निष्पाप करो मानुष के अल्लाह थोड़ा ही जहन्नमे निक्षेप करबेन, बल्कि अपना कदम रख देंगे।
বরং কুদরতি এক কদম আল্লাহ পাক জাহান্নামের উপর রাখবেন। ফায়াজাউ কদমাহু, जब अल्लाह ताला अपना कदम रखेगा तो जहन्नम कहेगी कत कत, वफी रिवायतिन कत कत कत, 3 बार, बस बस बस, अल्लाह पेट भर गया। बुखारी शरीफের হাদিস। জাহান্নাম তখন চিৎকার করবে আর বলবে बस যথেষ্ট যথেষ্ট যথেষ্ট। अल्लामा कस्तालानी रहमतुल्लाह अलैह शरह बुखारी में लिखते हैं कि अल्लाह तो जिस्म से पाक है, अल्लाह तो हाथ पा नहीं, तो वो कदम कैसे रखेंगे? अल्लाह ताला पा किभाবে রাখবেন? पा দ্বারা उद्देश्य की? तो फरमाते हैं कदम से मुराद अल्लाह की खास तजल्ली है। पायर द्वारा उद्देश्य अल्लाह एक विशेष नूर, खास नूर है। अब मौलाना फरमाते हैं गुनाहों के तकाज़ों की आग का इलाज गुनाहों का इर्तिकाब नहीं। জালালউদ্দিন রুমি বলেন গুনাহের চাহিদা, এটাকে বারণ করার, এটাকে নিঃশেষ করা, ধ্বংস করার চিকিৎসা গুনাহ করা নয়। नार शहवत का इलाज शहवत को पूरा करना नहीं, गुनाह करने के खबीज ज़ौक़ का इलाज गुनाह करते रहना नहीं। याद रखो कितने लोग गुनाह करते करते मर गए लेकिन गुनाह का तकाजा ख़त्म नहीं हुआ और उसी नाफरमानी की हर हालत में बुरी मौत मरे। लिहाजा गुनाहों से बचने का इलाज सिर्फ अल्लाह से ताल्लुक है। কত মানুষ গুনাহ করতে করতে নাফরমানির মধ্যেই মৃত্যুবরণ হলো। সুতরাং এটা চিকিৎসা নয়, পাগল হবে, বেইজ্জত হবে, জলিল হবে, জুতা ঝাড়ু খাবে, বরং গুনাহ থেকে বাঁচার চিকিৎসা আল্লাহ পাকের মহব্বত, আল্লাহ নূর অর্জন করা, আল্লাহর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক অর্জন করা। अल्लाह के नूर और तजल्ली को दिल में लाओ, लिहाजा अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह वालों के पास रहो। जब कल्ब नूर आएगा तो नफ्स का पेट भर जाएगा। অন্তরে যখন নূর আসবে নফসের পেট ভরে যাবে, फिर गुनाह करने को दिल ही ना चाहेगा, गुनाह করতে আর মনই চাইবে না। अगर चाहेगा, যদি মন चाहेगा भी तो लगाम की बहुत मामूली और हल्की सी जुम्बिश से नफ्स का मुहज्जब घोड़ा रुक जाएगा। যদি মনে চায়ও তো অনেক ভদ্র ঘোড়া একটু ডানে বায়ে যদি মুখ লাড়াও দেয়, মালিক একটু চোখ রাঙাইলে মুখ আবার ফিরে আনে। দুষ্টু ঘোড়া না, নফস একটু ডানে বায়ে যদি এদিক সেদিক করেও অল্প স্বল্প মুজাহাদা এবং কষ্ট করলে সেই গুনাহ থেকে বেঁচে যাওয়া মৃত্যু পর্যন্ত সম্ভব হবে। আল্লাহ আমাদেরকে সেই রকম নূর অর্জন করার তৌফিক দান করেন। বলেন ভাই আমিন। ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।